अभी हिमाचल सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 21 के करीब आईएएस अफसरों और 7 जो जिलाधीश हैं उनके तबादले किए गए। जब से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर तालमेल की बहुत ज़्यादा कमी है। जो सरकार में बैठे वजीर हैं और अफसरों के बीच में अभी तक तालमेल जो है नहीं बन पाया, जिससे प्रदेश में जो शासकीय व्यवस्था है वो चरमराकर जो है रह गई है। मुख्यमंत्री जी की प्रशासन पे जो पकड़ है वो दिन प्रतिदिन जो है ढीली होती जा रही है। जो सक्षम अफसर हैं उनकी जो है सरकार के अंदर कोई पूछ नहीं है। मैंने ये देखा है कि जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें नकारा जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी अपना पूरा अफसरशाही पे नियंत्रण जो है खो चुकी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये तबादले हुए, जो निर्वाचन विभाग है उन्होंने उस विभाग ने अधिसूचना जारी की थी, क्योंकि पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी है, शुरू हो गई है, कि कोई तबादले नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये तबादले हुए तो इस बात को इंगित करते हैं कि सरकार एक तो जो चुनाव विभाग है उसको मानती नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि कोई औचित्य रहता है जब निर्देशों की अनुपालना ना हो। और कहीं ना कहीं सरकार इन पंचायत चुनावों को प्रभावित करने का जो है प्रयास कर रही है, क्योंकि जो भी इस सरकार का कार्यकाल रहा है जनता को कुछ मिला नहीं। समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, बागवान हो, सब सरकार से निराश है। जैसे कोविड काल में सरकार बिल्कुल असफल रही है, किसी को राहत नहीं दे पाई है, इसका खमियाजा सरकार को पंचायतों के चुनाव में भुगतना पड़े। हालांकि ये जो चुनाव है ये दलगत राजनीति के आधार पे नहीं होते, चुनाव चिन्ह के आधार पे नहीं होते, लेकिन निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी से के चिन्हित व्यक्ति हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनकी चुनाव में जो है हार होने वाली है। हालांकि सरकार दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रही है, ऐसा चलने वाला जो है नहीं है। इन पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को निश्चित तौर पे अगर वो लड़ते हैं पराजय मिलने वाली है। कोरोना काल में ही विश्वविद्यालय में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई और खासकर जिस वक्त लॉकडाउन था हमारे लोगों ने इसका वहाँ विरोध भी किया। और अभी जैसा आपने कहा, अभी विरोधाभास है जिस ढंग से विश्वविद्यालय में चल रहा है। ये स्पष्ट तौर पे जो वाइस चांसलर है वो बहुत तानाशाही पूर्ण रवैये से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी छात्र नेता रहा हूँ, एनएसयूआई का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, और जिस ढंग से कल एनएसयूआई के छात्रों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुलपति है, उप कुलपति है, वो अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें। मैं शीघ्र ही विश्वविद्यालय के बारे में एक विस्तृत रूप से प्रेस वार्ता करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मामले मेरे पास आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा धांधली की शिकायतें हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, छात्र हों, चाहे विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं। मैं इसके लिए अलग से जो है प्रेस वार्ता जो है इस विषय पर करना चाहूँगा। देखिए, अभी हमारा जो जोर है
वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके, और हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हिमाचल में सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमारा जो दूर दराज का क्षेत्र है वहाँ हम वर्चुअल मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरा कई जगह पे इस सिस्टम को समझना हमारे कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा मुश्किल है। जैसे आगे हमें थोड़ा कोरोना पे नियंत्रण होगा, हम जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हर ब्लॉक पे जो है तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे। और मेरी जो योजना है कि जो हमारे बूथ कमेटीज के सदस्य हैं उनका भी हम वहाँ तक जो है हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो है ले जाना चाहते हैं। जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है, मेरी अपनी पार्टी आलाकमान में बात हुई है, मैंने राजीव शुक्ला जी के ध्यान में भी बात लाई है। हम जो है परमिशन मिलने के बाद जो है जल्दी ही हिमाचल में सदस्यता अभियान जो है शुरू करने वाले। जिस दिन मैंने प्रेस वार्ता की थी उस दिन मैंने कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से कही थी, और मुझे ये लगता है कि मैंने हिंदी में बात कही थी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको जो हिंदी में मैंने बयान दिया था वो उनकी समझ में नहीं आया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कोई आपत्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात की है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, हमारी जो जीडीपी है वो -24 तक पहुंच चुकी है। जो हमारे युवा हैं उन युवाओं को मदद की दरकार है। आज जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे जो होटलियर्स हैं, उनको सरकार ने राहत दी। ऊपर से हिमाचल प्रदेश में लगातार जनता पे टैक्स लगाया जा रहा है। हमारे बिजली की दरों में वृद्धि हुई है, पानी की दरों में वृद्धि हुई है, बसों के किराए बढ़े, सीमेंट महंगा हुआ है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अगर सामान्य हालात होते तो ये कार्यालय बनाते, हमको कोई आपत्ति नहीं। अब कार्यकर्ताओं का कितना खून बहा है, कितना पसीना बहा है, वो हम भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और आज मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से पीएम रिलीफ फंड, केयर फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है, मुख्यमंत्री के राहत कोष में पैसा इकट्ठा हुआ है, कितना कोरोना में लगा है। आज देश में कौन अमीर हुआ है? अडानी अमीर हुआ है, अंबानी अमीर हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी अमीर हुई है? कहाँ से ये पैसा है? कहाँ से ये साधन जो है जुटाए जा रहे हैं? आज बिहार के चुनाव में कितना पैसा खर्च हो रहा है? इन कार्यालयों को बनाने की आज क्या जरूरत है? आज आप अगर मदद करना चाहते हैं, आप आम लोगों की मदद कीजिए। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आज देश में सामान्य हालात नहीं है। आज लोग मदद चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे अपने 5 सितारा जो है दफ्तर बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश से है जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमको उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव, उसका इस्तेमाल करते। वो हिमाचल से है, हिमाचल की राजनीति से उठ के वो इतने बड़े पद पे पहुंचे, विश्वविद्यालय में मेरे सहपाठी भी रहे। हमको उम्मीद थी कि वो दबाव बनाते कि हिमाचल को राहत मिलती। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल से, इनके मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल से। कितना दबाव बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री पे? क्या मदद हिमाचल की हुई है? खाली आप कार्यालय बना रहे हो। आपका जो स्पष्ट तात्पर्य है वो आप राजनीति दृष्टिकोण में ज्यादा विश्वास कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप लोगों के साथ नहीं हो। मेरा जो कहने का तात्पर्य ये था कि ऐसे कोरोना काल में हमको उम्मीद थी कि आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आप लोगों की मदद करने के बजाय जो है राजनीति कर रहे हो। यही कहना है मुझे इस पर।